नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ITI स्मार्ट टेक्निकल चैनल पर। दोस्तों, अभी जो हमारा सीरीज चल रहा है उत्तर प्रदेश अनुदेशक बहाली को लेकर के, इसमें जो स्टूडेंट्स फीटर, टर्नर, मशीनिस्ट, टूल एंड डाई मेकर से रिलेटेड हैं, उनके लिए ये सभी क्वेश्चंस काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, ITI स्मार्ट टेक्निकल के द्वारा प्रतिदिन रात में 8 बजे से 9 बजे तक जो है ऑनलाइन लाइव टेस्ट कराया जाता है। इसमें आप जरूर भाग लीजिए। टेस्ट सीरीज देने से क्या फायदा होता है कि आपकी प्रैक्टिस काफी अच्छी हो जाती है। प्रैक्टिस करते रहने से आपके माइंड में जो है क्वेश्चन सारे सेट हो जाएंगे। ठीक है, और मैं चाहता हूं कि सभी क्वेश्चंस आपके दिमाग में सेट हो जाए, सभी क्वेश्चंस आपके माइंड में सेट हो जाए, ताकि आपको एग्जाम्स के टाइम में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आए। अभी इलेक्शंस होने वाले हैं, इलेक्शंस की तैयारियां हो रही है, लेकिन उस पर आपको फोकस नहीं करना है, आपको अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है। हो सकता है कि आफ्टर इलेक्शंस 2 मंथ 3 मंथ आपके एग्जाम्स गवर्नमेंट जो है क्लियर करवा ले। ठीक है, तो आप अपनी फोकस जो है सिर्फ पढ़ाई पर कीजिए, सिर्फ पढ़ाई पर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं, इसी क्रम में पहले क्वेश्चंस को देखते हैं। प्रथम क्वेश्चंस कह रहा है, स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर को खोलने या बंद करने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? स्क्रू और नट का प्रयोग किया जाता है, चीजल और हैमर का प्रयोग किया जाता है, पिवट और स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है। इनमें से सभी, क्या इन सभी का प्रयोग किया जाता है? देखिए, इनमें से सभी का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि चीजल और हैमर का तो प्रयोग कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, पिवट और स्प्रिंग, स्क्रू और नट, इन दोनों में से देखते हैं। स्प्रिंग ज्वाइंट को हम लोग स्क्रू और नट के द्वारा जो है कि खोलते हैं और कसते हैं, क्योंकि देखिए ज्वाइंट के आधार पर हमारा जो कैलिपर है 2 ही प्रकार का होता है, एक स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर और दूसरा होता है फर्म ज्वाइंट कैलिपर। कौन सा होता है? फर्म ज्वाइंट कैलिपर। ठीक है, तो स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर जो है स्क्रू और नट की सहायता से खुलता है, और फर्म ज्वाइंट किसकी सहायता से खुलता है? पिवट और वॉशर की सहायता से। चलिए बढ़ते दूसरे क्वेश्चन की ओर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है किस कैलिपर का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है, मतलब कि किस कैलिपर का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है। ऑप्शन की ओर देखते हैं। फर्म ज्वाइंट कैलिपर, दूसरा स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर, तीसरा केबल है, चौथा है इनमें से कोई नहीं। सी और डी को छोड़ देते हैं, ए और बी में देखते हैं। देखिए, स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर का प्रयोग जो है सबसे अधिक किया जाता है, क्योंकि इसको खोलने में, बांधने में काफी आसानी होती है। ठीक है, इसलिए स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, कह रहे हैं फर्म ज्वाइंट कैलिपर की दोनों टांगों को जोड़ा जाता है। देखिए, अभी हम लोगों ने क्लियर किया कि इससे पहले स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर की दोनों टांगों को जोड़ा जाता है, कि स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर की दोनों टांगों किसके द्वारा जोड़ा जाता है? तो स्प्रिंग और पिवट के द्वारा जोड़ा जाता है। किसके द्वारा? स्प्रिंग और पिवट के द्वारा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन कर रहा है फर्म ज्वाइंट। अब स्प्रिंग ज्वाइंट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है फर्म ज्वाइंट कैलिपर की। फर्म ज्वाइंट कैलिपर की दोनों टांगों को किसके द्वारा जोड़ा जाता है? स्क्रू के द्वारा, स्प्रिंग के द्वारा, रिवेट या वॉशर के द्वारा। रिवेट और वॉशर के द्वारा। देखिए, स्प्रिंग और पिवट के द्वारा तो स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर को जोड़ा जाता है, रिवेट वो वॉशर के द्वारा, रिवेट और वॉशर के द्वारा जो है कि फर्म ज्वाइंट कैलिपर की दोनों टांगों को जोड़ा जाता है। ये क्वेश्चन दिखने में आपको इजी है, लेकिन वाइवा में ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। सॉलिड ट्राई स्क्वायर का ब्लेड स्टॉक जुड़ा होता है। सॉलिड ट्राई स्क्वायर का ब्लेड किससे जुड़ा होता है? काउंटर सिंक रिवेट के द्वारा, पेन हेड रिवेट द्वारा, हेडलेस रिवेट द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, इन चारों में से ऑप्शन डी को क्लियर कर दीजिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब आते हैं हेडलेस रिवेट के द्वारा, जिस रिवेट में हेड नहीं हो। ठीक है, ऑप्शन बी कह रहा है पेन हेड रिवेट, यह पेन के आकार का रिवेट हो, उसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है काउंटर सिंक रिवेट, क्या काउंटर सिंक रिवेट के द्वारा प्रयोग किया जाता है। देखिए, सॉलिड ट्राई स्क्वायर में क्या होता है कि ब्लेड और स्टॉक 90 डिग्री के एंगल में बना होता है। कितने डिग्री में? 90 डिग्री में जो है बना होता है, और यह जो है हेडलेस होता है। क्या होता है? हेडलेस होता है, हेडलेस रिवेट के द्वारा। इसको जो है, इसमें किसी भी प्रकार का रिवेट का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, यह हेडलेस होता है। क्या होता है? यह हेडलेस रिवेट होता है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 600 मिलीमीटर लंबी सरफेस की समतलता चेक करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। क्वेश्चन को समझिए पहले। क्वेश्चन कह रहा है 600 मिलीमीटर लंबी सरफेस की समतलता चेक करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? क्या ट्राई स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है? क्या स्टील रूल का प्रयोग किया जाता है? स्ट्रेट एज का, या इनमें से कोई नहीं? देखिए, ट्राई स्क्वायर का प्रयोग छोटे जॉब का जो है कि फ्लैटनेस, स्क्वायरनेस चेक करने के लिए किया जाता है। स्टील रूल के द्वारा क्या करते हैं हम लोग? मेजरमेंट करते हैं, चेक नहीं करते हैं। ठीक है, ये समतलता चेक नहीं करते हैं। स्ट्रेट एज, ऑप्शन सी है स्ट्रेट एज। स्ट्रेट एज के द्वारा जो है कि हम किसी भी जॉब की यूनिफॉर्मिटी, समानता को जो है, समतलता को चेक करते हैं। ठीक है, देखिए कहीं कहीं पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कास्ट आयरन से बनी स्ट्रेट एज का प्रयोग कहां पर किया जाता है, तो हम लोग लेथ बेड की समतलता को चेक करने के लिए किसका? कास्ट आयरन से बने स्ट्रेट एज का
प्रयोग करते हैं। चलिए, इसमें आपको 2 क्वेश्चन आज मिल गए। इस क्वेश्चन को आप ध्यान में रखिएगा, दोनों क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की। एज कितने प्रकार के होते हैं? स्टेट एज कितने प्रकार के होते हैं? लास्ट क्वेश्चन में भी हमने पढ़ा कि स्टेट एज का प्रयोग कहां पर किया जाता है, या 600 मिलीमीटर लंबी सरफेस की समतलता को चेक करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, वहां स्टेट एज का प्रयोग किया जाता है। अब क्वेश्चन कर रहा है स्टेट एज कितने प्रकार के होते हैं? स्टेट एज क्या 4 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, या 1 प्रकार के होते हैं? स्टेट एज मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ये 3 जो है हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ये 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? ए, बी और सी। ए क्या है? ए का प्रयोग साधारण कार्यों के लिए करते हैं। क्या कौन सा है? साधारण स्टेट एज होता है, यह साधारण स्टेट एज होता है। दूसरा होता है टूल मेकर्स स्टेट एज, टूल मेकर्स स्टेट एज। और तीसरा होता है कास्ट आयरन, सी से ए, बी और सी। तीसरा है कास्ट आयरन स्टेट एज। क्या है? कास्ट आयरन स्टेट एज। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन कर रहा है लेथ बेड के समतलता की जांच की जाती है। लेथ बेड के समतलता की जांच किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए स्टील रूल के द्वारा, ऑप्शन बी है सरफेस प्लेट के द्वारा, ऑप्शन सी है कास्ट आयरन स्टेट एज द्वारा, ऑप्शन डी कर रहा है क्या इनमें से सभी के द्वारा लेथ बेड की समतलता की जांच की जाती है? देखिए, स्टील रूल के द्वारा क्या है कि हम लोग मेजरमेंट करते हैं। क्या करते हैं? मेजरमेंट करते हैं, समतलता की जांच नहीं कर सकते। इसके द्वारा क्या करते हैं? हम लोग मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी में है सरफेस प्लेट द्वारा। सरफेस प्लेट के द्वारा जो है किस लेथ बेड की समतलता की जांच असंभव है, नहीं की जा सकती है। ऑप्शन सी है कास्ट आयरन स्टेट एज के द्वारा। अभी देखिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि किसी 600 मिलीमीटर लंबे सरफेस की समतलता की जांच किससे की जाती है? स्टेट एज के द्वारा। तो यहां पर भी है, उसी के अकॉर्डिंग हम चलते हैं कि लेथ बेड की समतलता की जांच किसके द्वारा की जाती है? कास्ट आयरन स्टेट एज के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? कास्ट आयरन स्टेट एज के द्वारा की जाती है। देखिए, आप लोग अभी तक जान गए होंगे कि स्टेट एज कितने प्रकार के होते हैं। स्टेट एज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? यह ए, बी और सी। एक साधारण कार्यों के लिए, दूसरा टूल मेकर्स स्टेट एज, और तीसरा है कास्ट आयरन स्टेट एज। तो ये कास्ट तीसरा जो है, सी नंबर जो है हमारा कास्ट आयरन स्टेट एज, इसके द्वारा ही लेथ बेड की समतलता की जांच की जाती है। क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है इनसाइड कैलिपर की टांगे मुड़ी होती है। इनसाइड कैलिपर की टांगे मुड़ी होती है। ऑप्शंस की ओर देखते हैं। 30 डिग्री बाहर की ओर। क्या इनसाइड कैलिपर की टांगे जो है 30 डिग्री बाहर की ओर मुड़ी होती है? ऑप्शन बी 45 डिग्री बाहर की ओर। क्या इनसाइड कैलिपर की टांगे 45 डिग्री बाहर की ओर मुड़ी होती है? ऑप्शन सी कह रहा है 60 डिग्री पर बाहर की ओर। क्या इनसाइड कैलिपर की टांगे 45 डिग्री बाहर की ओर मुड़ी होती है? ऑप्शन डी कह रहा है 90 डिग्री पर बाहर की ओर। क्या इनसाइड कैलिपर की टांगे जो है कि 90 डिग्री की ओर मुड़ी होती है? देखिए, इनसाइड कैलिपर की जो टांगे है हमारी, ये टांग जो कह रहा है बाहर की ओर निकला हुआ है। किधर है? बाहर की ओर जो निकला हुआ है। ये पूछ रहा है कि कितने डिग्री पर यह मुड़ा होता है, कितने डिग्री पर यह मुड़ा होता है। देखिए, इनसाइड कैलिपर की टांग जब 45 डिग्री पर बाहर की ओर मुड़ी होती है, किस पर? बाहर की ओर। ठीक है, किस पर मुड़ी होती है? 45 डिग्री बाहर की ओर। किसी तंग झिर्री की चौड़ाई चेक करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? किसको चेक करना है? तंग झिर्री की चौड़ाई को चेक करना है। देखते हैं, ऑप्शंस की ओर चलते हैं। पहला कह रहा है स्टैंडर्ड स्टील रूल। स्टैंडर्ड स्टील रूल का जो है कि प्रयोग तंग झिर्री की चौड़ाई चेक करने के लिए नहीं कर सकते, यानी कि किसी स्लॉट की चौड़ाई को, किसी गहरे स्लॉट की चौड़ाई को चेक करने के लिए नहीं कर सकते। की सीट रूल का प्रयोग, की सीट रूल का प्रयोग कहां किया जाता है? चाबी घाट पर मार्किंग करने के लिए। कहां पर किया जाता है? कीवे पर मार्किंग करने के लिए, यानी कि चाबी घाट पर मार्किंग करने के लिए। ऑप्शन सी है नैरो रूल। नैरो रूल का प्रयोग जो है किसी स्लॉट या तंग झिर्री की चौड़ाई चेक करने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है? नैरो रूल का प्रयोग कहां किया जाता है? किसी तंग झिर्री की चौड़ाई चेक करने के लिए किया जाता है। फ्लेक्सिबल रूल। फ्लेक्सिबल रूल का प्रयोग क्या है? वक्राकार आकृति के जॉब की माप लेने के लिए किया जाता है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सी में क्लियर हो रहा है, नैरो रूल का प्रयोग कहां किया जा रहा है? तंग झिर्री की चौड़ाई को चेक करने के लिए। ऑप्शन सी हमारा सही। के द्वारा कम से कम कितनी माप ली जा सकती है? कह रहा है क्वेश्चन, स्टील रूल के द्वारा कम से कम कितनी माप ली जा सकती है, यानी कि कम से कम का मतलब हो गया न्यूनतम माप। न्यूनतम माप मतलब क्या? लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट। तो स्टील रूल का लिस्ट काउंट कितना होता है आपको मालूम है? इससे पहले भी हमने इसको बता दिया और ये प्रीवियस में कई बार क्वेश्चंस को पूछा जा चुका है। ठीक है, देखिए ऑप्शन सी में कह रहा है 0.01, 0.02, ऑप्शन सी कह रहा है 0.05, ऑप्शन डी कह रहा है 0.50 mm। ये देखिए ऑप्शन सी में, ऑप्शन डी में जो कह रहा है 0.50, यही इसका लिस्ट काउंट होता है 0.50। देखिए यहाँ जो ऑप्शन दिए हुए हैं 0.01 मिलीमीटर या माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट होता है। कितना होता है? माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट होता है। ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है 0.02, यह लिस्ट काउंट होता है किसका? वर्नियर हाइट गेज का। वर्नियर हाइट गेज का। ठीक है, ऑप्शन सी में 0.05, ऑप्शन डी का है 0.50 mm। तो ऑप्शन डी हमारा क्या है? करेक्ट है, यानी कि स्टील रूल के द्वारा 0.50 mm तक माप ली जा सकती है। दोस्तों, आज जो है हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को क्लियर किए हैं। इन सभी क्वेश्चंस को आप एक डायरी में नोट कीजिए। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि डायरी में नोट कीजिए और
उसको पढ़िए, उसको समझ करके पढ़िए। साथ ही साथ ITI स्मार्ट टेक्निकल के द्वारा जो रात में ऑनलाइन लाइव टेस्ट, प्रतिदिन टेस्ट सीरीज होती है, उसमें जरूर भाग लीजिए। देखिए, किसी भी कंपटीशन का आधार जो है एक छोटा होता है, वह होता है क्विज। क्विज का मतलब क्या है? टेस्ट। प्रतिदिन आप टेस्ट दीजिएगा, क्या होगा? आपके मेमोरी में क्वेश्चन सेट हो जाएगा। जब मेमोरी में आपको क्वेश्चन सेट हो जाएगा तो आपको एग्जाम से भूलने की कोई जरूरत नहीं होती, आप एग्जाम से भूल ही नहीं पाइएगा, ये मेरी गारंटी है। इसलिए आप ITI स्मार्ट टेक्निकल के द्वारा जो ऑनलाइन लाइव टेस्ट कराई जाती है उसमें आप जरूर भाग लीजिए। इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। यदि आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।